अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बाबुल आशमी। आप देख रहे हैं टेक्निकल पीर साहब। क्रिप्टो मार्केट का एनालिसिस भी करेंगे और साथ में पाकिस्तान के अंदर एक जो मसला चल रहा है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आगाह भी करना चाहूँगा। अच्छा, मसला क्या चल रहा है, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे जो क्रिप्टो एनालिस्ट हैं ना, जैसे कि मैं आपको एनालिसिस करके दे देता हूँ। कुछ एनालिस्ट हैं जो चार्ट का एनालिसिस करते हैं, कुछ हैं जो न्यूज़ का एनालिसिस करते हैं और न्यूज़ आपको बता रहे होते हैं कि क्रिप्टो मार्केट के हवाले से कौन सी अपडेट्स आई हैं मार्केट्स के अंदर। ठीक है, मैं सिर्फ चार्ट का एनालिसिस करता हूँ। मैं ज़्यादातर खबरों के ऊपर जो मैं है वीडियोस नहीं बनाता। कभी कभार कोई खबर आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ, अदरवाइज़ मेरा काम जो है वो चार्ट का एनालिसिस करना है। अच्छा, मैं किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में अभी तक मैंने आपको जो है वो अपडेट नहीं किया कि ये नया प्रोजेक्ट आया है, इसमें आप पार्टिसिपेट करें या इसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें। मैं मना ही करता हूं कि आप वो जो है ना प्रोजेक्ट जिनके अंदर एक फ़िक्स अमाउंट आपको दी जाती है कि आप $100 रखें और हमसे $10 डेली आप लेते रहें, तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं इनसे मैं आपको दूर रहने का मशवरा देता आया हूँ। अभी तक मैंने आपको अभी तक बिल्कुल नहीं कहा कि आप इस तरह के किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा, मेरे जो टीचर हैं मुक़द्दस भट्ट साहब, इल्मे आलम यूट्यूब चैनल वाले, हमारे पाकिस्तानी में बहुत सारे लोग उनको जानते हैं, बड़ी मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ। उनके साथ एक उमैर मुनीर नाम के एक हैं, आई थिंक उनके साथ काम करते हैं उनकी टीम में, और वो भी वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पे। वो अक्सर प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताते रहते हैं और वो पेड प्रोजेक्ट होते हैं। अब ये पेड प्रोजेक्ट क्या होते हैं कि मिसाल के तौर पे मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि अगर किसी ने कोई नया कॉइन बनाया, कोई क्रिप्टो का कोई टोकन बनाया, कॉइन बनाया, या फिर कोई नया प्रोजेक्ट लेके आया कि मिसाल के तौर पे कोई बंदा आके ये क्लेम कर रहा है कि हमें आप अपने पैसे दे दें, हम आपको उनके ऊपर डेली जो है वो अर्निंग देते रहेंगे, वर्चुअल माइनिंग या इस तरह से कुछ भी। वो अपना एक कॉन्सेप्ट आपके सामने रखते हैं और वो कहते हैं कि आप अपना $1000, $2000, $10,000 हमारे पास रखें, हम उसके ऊपर डेली आपको $50-100 हम आपको वापस करेंगे और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी हमारे पास सेफ़ रहेगी। अब वो बड़े बड़े दावे करते हैं और जब आप उनको पैसे दे देते हैं, जब उनके पास कोई लाखों डॉलर, करोड़ों डॉलर इकट्ठे हो जाते हैं, पूरी दुनिया से वो इकट्ठे कर लेते हैं, तो वो स्कैम कर जाते हैं। लाखों करोड़ों रुपए का स्कैम करके वो निकल जाते हैं। अब उमैर मुनीर जो हैं वो अक्सर मैं देखता हूं कि वो बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। मुक़द्दस भट्ट साहब आपके साथ अभी तक बहुत सारे प्रोजेक्ट शेयर कर चुके हैं, लेकिन वो साथ में एक डिस्क्लेमर देते हैं कि हमारा इसके बारे में जो है वो ड्यू डिलिजेंस नहीं है, हमें इसके बारे में ज़्यादा बारीकी से हमने इसको नहीं परखा, हमने अपनी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर नहीं डाली, और हम अगर आपको बता रहे हैं तो ये एक पेड प्रमोशन है। पेड प्रमोशन का मतलब ही ये होता है कि हम पैसे लेके इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता रहे हैं और वो डिस्क्लेमर दे के वो आपको प्रोजेक्ट बता रहे होते हैं। उनका मकसद ये होता है कि वो आपको प्रोजेक्ट का नाम बता दें, बाकी आप खुद अपनी रिसर्च करें। वो उसका तरीकाकार बता रहे होते हैं, लेकिन वो कभी भी ये नहीं कहते कि आप उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट आपकी सेफ़ रहेगी, या वो ये नहीं कहते कि हमारी गारंटी है कि ये पैसे लेके नहीं भागेंगे। बिल्कुल उन्होंने कभी ये नहीं कहा, वो डिस्क्लेमर दे रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी गलती उनकी बनती है, मैं आगे चल के वो भी डिस्कस करता हूँ, लेकिन सबसे जो पहली गलती है हमारी, हमें पता है कि ऑलरेडी बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऐसे पैसे लेके भाग चुके हैं पाकिस्तान से, उन्होंने पाकिस्तानियों को बहुत लूट लिया है। अभी भी हम इस तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर अगर यकीन करते हैं तो उसमें मुक़द्दस भट्ट साहब का हम कसूर नहीं बना सकते, क्योंकि ऑलरेडी सबको पता है कि इस तरह के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे के सारे स्कैम होते हैं, फेक होते हैं। कोई भी इस तरह से काम नहीं कर सकता कि वो बस आपको बैठे बिठाए पैसे देता रहे, और वो अगर देगा तो 3-4% दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। और क्रिप्टो के हवाले से जब आप अपनी करेंसी किसी के हाथ में पकड़ा देते हैं तो वो अगर लेके भाग जाता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कोई बैंक है उससे आप सूद ले रहे हैं, वैसे तो हराम ही है, इस्लाम के अंदर तो कोई इसका कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी अगर कोई गैर मुस्लिम है वो इन्वेस्ट करता है, या कोई मुसलमान भी अगर गुनाह खरीदने की नीयत से वो कर रहा है कि ठीक है गुनाह तो है लेकिन पैसे आ रहे हैं, वो भी 3-4% बैंक से वो ले रहा है, तो वो बैंक कम से कम उसके पैसे सेफ तो रख के बैठा है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये आपके पैसे सारे के सारे लेके भाग जाते हैं। अब इसमें जो गलती मुक़द्दस भट्ट साहब की बनती है वो सबसे बड़ी गलती ये है कि इनको पाकिस्तानी अवाम का बड़े अच्छे तरीके से पता है कि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरा काम है इस तरह की ना प्रोडक्ट का मैं रिव्यूज़ करता हूँ, ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होती हैं स्किन के रिलेटेड, इनका रिव्यूज़ करता हूँ मैं अपने दूसरे चैनल ब्यूटी फैक्ट पे, बहुत सारे लोग जानते हैं। इस चैनल के ऊपर भी पहले मैं वो कुछ प्रोडक्ट जो हैं वो डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा, जब मैं रिव्यू करता हूँ तो अक्सर मैं कहता हूँ कि ये प्रोडक्ट हमारे पास होती नहीं है, हम इसका ऑर्डर नहीं लेते, लेकिन ये काम इस तरह से करेगी। मैं क्लियरली बता देता हूँ कि ये प्रोडक्ट मेरे से आपको नहीं मिलेगी। मार्केट में चले जाएं या ऑनलाइन आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर ये नंबर है, यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। मैं ये बता देता हूँ क्लियरली। और हमारी जो आवाम है वो मुझसे मेरे नंबर पर रब्ता करके कह रही होती है कि भाई वो प्रोडक्ट हमें भेज दें, जबकि क्लियरली ऑलरेडी मैं उनको 10 दफ़ा एक वीडियो में कह देता हूँ कि ये हमारे पास होती नहीं है, मैं सिर्फ इसका रिव्यू दे रहा हूँ आपको।
होती नहीं है हमारे पास, ये मैं क्लियर बता चुका होता हूँ। लोग फिर भी कह रहे होते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट हमें भेज दें। तो हमारी ये पाकिस्तानी जो आवाम है ना, उनका मेंटल लेवल बस यही है कि उनको आप क्लियरली बता भी देते हैं ये हमारे पास नहीं है, तो फिर वो कैसे आपको कह सकते हैं कि ये हमें दे दें। आपके पास एक चीज़ मौजूद ही नहीं है, तो मैं आपसे कैसे कह सकता हूँ कि वो आप मुझे दें। आप मुझे अगर क्लियर बता चुके हैं तो मुकद्दस भट्ट साहब, अगर आप डिस्क्लेमर दे रहे हैं तो आप कानूनी तरीके से, तो बिल्कुल मेरे वो टीचर है, मैं बड़ी रिस्पेक्ट से उनके साथ बात कर रहा हूँ, आप क्लियर कर चुके हैं, डिस्क्लेमर दे चुके हैं कि कानूनी तरीके से आपको पकड़ा नहीं जा सकता, कानूनी तरीके के ऊपर आपके ऊपर कोई गिरफ्त नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी हमारी आवाम को देखते हुए थोड़ा सा आपको ये समझना चाहिए कि आप हमारी आवाम को कोई भी अगर इस तरह के प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, लोगों को ये लगेगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट उसके अंदर पड़ी है। लोगों को ये लगेगा, आप नहीं कह रहे, लोगों के जहन में ये चीज़ फ़ौरन बैठ जाएगी कि आपने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है, आप उसकी गारंटी ले रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो सेफ़ है, हालांकि आप नहीं कह रहे, लेकिन फिर भी लोगों को ये लगेगा। तो कम से कम आप थोड़ा सा प्लीज़ पाकिस्तानी हमारी आवाम को मतलब क्या मैं कहूँ, अब इनको जाहिल भी नहीं कह सकते, लोग गुस्सा कर जाते हैं, लेकिन और कोई लफ्ज़ सूट भी नहीं करता कि यार जब एक बंदा आपको डिस्क्लेमर दे रहा है, डिस्क्लेमर का मतलब ये होता है, मैं जब वीडियो बनाता हूँ ना इस तरह की प्रोडक्ट्स की, तो मैं उसके पहले एक डिस्क्लेमर देता हूँ कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहा हूँ। और अगर कोई यूट्यूब पे डॉक्टर आके बैठा भी है, वो भी आपको मेडिसिन नहीं बता सकता, किसी भी हेल्थ इशू के रिलेटेड या स्किन के इशू के रिलेटेड कोई भी आपको मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे नहीं हो सकती, क्योंकि आपके टेस्ट उसके पास नहीं है, उसने फिजिकली आपको देखा नहीं है, उसको आपकी उम्र का आइडिया नहीं है, कुछ भी नहीं पता, तो वो कोई दवाई आपको रेकमेंड नहीं कर सकता यूट्यूब पर बैठ के। ये डिस्क्लेमर मैंने पहले लगाया हुआ है। फिर भी लोग मुझसे आके कह रहे होते हैं डॉक्टर साहब हमें बताएं अपन स्किन के ऊपर क्या लगाएं। तो सोचें, पाकिस्तानी अवाम की ये मेंटल हेल्थ जो है इसकी प्रॉब्लम है, लोगों के अंदर इतना जो है वो सेंस नहीं है, नॉन सेंस किस्म के हमारे लोग जो हैं वो भरे पड़े हैं माजरत के साथ। तो मैं सिर्फ मुकद्दस भट्ट साहब आपसे इतना कहना चाहूँगा कि आप जब भी कोई पेड प्रोजेक्ट के बारे में वीडियो बनाएं तो उस वीडियो में जो है, वैसे तो आप ऑलरेडी बताते हैं, लेकिन कोशिश करें कि पहले आप उस प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी हासिल करें। अगर वो स्कैम है या इस तरह का कोई प्रोजेक्ट है तो आप उसके बारे में वीडियो ना बनाएं, क्योंकि हमारी आवाम बहुत बोली है, बहुत जाहिल है, बहुत नॉनसेंस किस्म के लोग हैं। इन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, पैसे डुबाने हैं, आप अपने चंद पैसों के लिए प्लीज़ लोगों के पैसे जो है वो दाव पे ना लगाएं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अब चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और थोड़े से कॉइन्स के बारे में मैं आपको अपडेट करता हूँ, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। अभी सबसे पहला जो कॉइन आपको नज़र आ रहा है ये शिबा इनो है, और शिबा के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इस तरह के जो मीम कॉइन है ना, कुछ लोग कहते हैं ये मीम कॉइन अब नहीं रहा क्योंकि इसका यूज़ केस आ गया। तो मेरे ख्याल से इसका यूज़ केस जो आया है वो उसका भी कोई यूज़ केस नहीं है, अभी भी ये एक मीम कॉइन है और इसके अंदर लोगों की जो इन्वेस्टमेंट पड़ी थी वो अभी भी फंसी हुई इन्वेस्टमेंट है। वो लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट फंसा के बैठे हुए हैं जिन्होंने इसको यहाँ पे बाई किया हुआ है 0.084 के ऊपर। जिन लोगों ने बाई किया था वो लोग इसके अंदर फंस के बैठे हुए हैं, ठीक है। जिन लोगों ने यहाँ पे मतलब इन्वेस्टमेंट किया था 0.00006 के ऊपर, जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था वो तो कब के निकल गए। अब वो लोग फंसे हुए हैं जिन्होंने यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट की थी 0.087 के ऊपर। वो लोग अब यहाँ पे बेचारे इंतज़ार में हैं कि कब पता नहीं ये कॉइन ऊपर जाएगा, फिर हम अपने पैसे निकालेंगे। बहुत सारे लोग जो हैं उनकी हैवी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर पड़ी हुई है और बहुत सारे हमारे जैसे जो यूट्यूबर्स हैं उनके कहने के ऊपर उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, जबकि मैं वैसे आपको इस तरह के प्रोजेक्ट के अंदर बिल्कुल नहीं फंसाता। दूसरे नंबर के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे लूना क्लासिक जो है, जो कि क्रैश कर चुकी थी मार्केट, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ लूना क्लासिक के बारे में। लूना क्लासिक के बारे में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप यहाँ पे देखें तो बहुत सारे एनालिस्ट आपको ये कह चुके थे कि लूना क्लासिक जो है इसकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए कंपनी जो है उसने एक नया कॉइन लॉन्च कर दिया है और इससे लोगों का ध्यान हट जाएगा तो कंपनी इसको पंप करेगी, इसकी सप्लाई बर्न करके कंपनी इसका जो है पूरा का पूरा एक मॉडल जो है उसको बेहतर करेगी, फिर से इसकी सप्लाई कम होगी और इसके अंदर एक पंप आना शुरू हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होना, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। जो प्रोजेक्ट एक दफ़ा फेल हो जाता है लोग दोबारा उसके ऊपर एतमाद नहीं कर पाते, और क्योंकि लूना जो है वो फेल हो चुका है तो इसके ऊपर एतमाद करके इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। आगे चलते हैं तो गाला के बारे में एक भाई ने पूछा था। गाला जो है वो अपनी एक स्ट्रॉन्ग किस्म की, यहाँ पे अगर आपको मैं दिखा सकूँ तो ये देखें, गाला अपनी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर है।
अब ये जो सपोर्ट है ऑलरेडी जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था उससे भी ये नीचे जाके एक सपोर्ट बनी है, और यहाँ पे अगर हम हॉरिजॉन्टल एक लाइन लगाते हैं तो ये लाइन लगती है 0.018 के ऊपर, और इससे नीचे अगर गाला गिरता है तो ये खतरे की घंटी है। गाला मज़ीद क्रैश अगर करता है तो वाकई खतरे की घंटी है। आपकी अगर इन्वेस्टमेंट इसके अंदर अभी तक नहीं है तो थोड़ा सा इंतज़ार करें, जब बिटकॉइन ऊपर जाना शुरू करेगा तो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। अभी तक गाला के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये ना सोचेंगे ये मज़ीद नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, ऐसा कभी भी ना सोचा करें। कोई भी कॉइन ऐसा नहीं है जो मज़ीद नीचे ना जाए। कॉइन बिल्कुल ज़ीरो भी हो सकता है, अभी ये ज़ीरो हुआ नहीं है, 0.018 के ऊपर खड़ा है, और आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो इसके अंदर हो सकती है। गाला एक अच्छा कॉइन है और इसके थोड़े बहुत यूज़ केस भी हैं गाला के, तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए भी इसको छोड़ा जा सकता है, लेकिन इसके बारे में मैं एक अलग से एक वीडियो बना के मुकम्मल इसका जो है वो एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा। अभी इस वीडियो में सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप इसके अंदर अभी इन्वेस्टमेंट ना करें, मेरा वो एनालिसिस देखने के बाद ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। BNB की साइड अगर आते हैं तो BNB और एथेरियम और BTC, इन तीनों को अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल एक जगह पे स्टक हुए आपको नज़र आ रहे हैं। तो इनके बारे में कोई भी पैटर्न, कोई भी अपडेट अभी तक मार्केट में ऐसी नहीं है जो आपके साथ शेयर की जाए, आपका सर खाया जाए उस अपडेट के बारे में। तो अभी तक मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मज़ीद ये कॉइन सारे के सारे अभी मज़ीद क्रैश कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पैटर्न बड़ा बना था, इस पैटर्न के बाद अभी मार्केट ने मज़ीद नीचे गिरना है, और बिटकॉइन अभी 15,600 तक कम से कम जाने की उम्मीद है। 15,600 तक, इससे भी नीचे गिर सकता है, 12,000 14,000 तक भी जा सकता है, लेकिन मुझे जो पर्सनली उम्मीद है वो 15,600 की है। उससे नीचे अगर जाएगा तो फिर एक्स्ट्रा हमें बेनिफिट ही देखने को मिलेगा, हम वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे। एथेरियम को अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल आपको मार्केट स्टक नज़र आ रही है। BNB को देखते हैं तो BNB पिछले तकरीबन 4 दिन से हमें मार्केट बिल्कुल फंसी हुई नज़र आ रही है। कल मंडे है, कल मार्केट ओपन होगी तो हम देखेंगे कि नई वीक की जो कैंडल है वो कहाँ पे ओपन होती है, और वीकली एनालिसिस भी करेंगे, और आपको और भी काफ़ी सारी मालूमात कल की वीडियो में मिलेगी देखने को। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।